तो है गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो नया चैप्टर रहेगा वो औसत के ऊपर रहेगा। तो औसत में जो हम लोग कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। जो राशियों का मध्य और राशियों का औसत या मध्य मान जो रहेगा, तो उसका जो फॉर्मूला हो जाएगा कुल राशियों का योग बटा कुल राशियों की संख्या। कुल कुल राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। जैसे कि क्वेश्चन में रहेगा और रहेगा अगर कुल राशियों का योग निकलाना रहेगा तो औसत गुना राशियों की संख्या हो जाएगा। तो गाइस, जिसमें हम लोग देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे कि आप लोग क्वेश्चन ऊपर में दिख रहा होगा, तो इसका हम लोग जो फॉर्मूला होता है वो आप लोगों को फॉर्मूला हम दिखा देंगे। लिख पिक्चर्स इसका डलवा देंगे स्क्रीन पे, तो उसका हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो होता है n+1/2, और प्रथम n सम संख्याओं का औसत n+1 हो जाएगा, और विषम संख्याओं का औसत n रहेगा बस, और क्रमागत संख्याओं का औसत जो रहेगा वो हो जाएगा प्रथम संख्याओं प्लस अंतिम संख्या बटा 2, और 1 से n तक की विषम संख्याओं का औसत अंतिम संख्या +1/2 हो जाएगा। तो गाइस, इसका हम देख लेते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग का औसत पूछेगा क्वेश्चन में अगर, तो हम लोग इसका फॉर्मूला हो जाएगा n+1 इंटू 2n+1/6, और दो फार्मूला और है। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का घनों का औसत जो पूछेगा तो हो जाएगा n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बाई 4, और पूछेगा किसी संख्याओं के n गुणजों का औसत संख्या इंटू n+1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग स्क्रीन में आप लोगों को दिखा देंगे। ये फॉर्मूला है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन इसके बारे में कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों को सामने दिख रहा होगा स्क्रीन में। तो क्वेश्चन में है अब प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, जिसका फॉर्मूला जो था सेकेंड नंबर में आप लोग देख सकते हैं, प्रथम n सम संख्याओं का औसत। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है n+1। हम लोग सोल्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगा स्क्रीन में। प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। n सम संख्याओं का औसत, n सम संख्याओं का औसत n हम लोग मान लेते हैं, तब आगे n+1 होता है। तो इसका हम क्वेश्चन देख सकते हैं। 20 सम संख्याओं का औसत बोला है, तो n हमारा 20 हो जाएगा 20n, और हम लोग को औसत निकालना है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 20+1=20। तो इसी तरह से एक और हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि ऊपर में है 7 के प्रथम गुना 5 गुणजों का औसत क्या होगा। इसका में दिया हुआ है प्रथम 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत पूछा है, तो इसका हम लोग निकाल लेंगे औसत। ठीक है ना, औसत जो हो जाएगा, इसका हम लोग फॉर्मूला देख लीजिएगा। सबसे फॉर्मूला का सूत्र नंबर सबसे लास्ट में जो है, किसी संख्याओं के n गुणजों का औसत, तो संख्या गुना n+1 हो जाएगा बाय में 2। ठीक है गाइज, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, इसमें संख्या जो दिया हुआ है 7 इंटू 5+1 डिवाइडेड 2। इसका जो औसत का फॉर्मूला 5 गुना का औसत जो निकलाना रहेगा ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। 6 and 7 42 डिवाइडेड 2 इसकल टू 21। तो इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग और जो ट्रिक के साथ होता है उसको हम लोग कर लेते हैं। और जो क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, देख सकते हैं औसत ज्ञात करने बोला है इसमें, जो कि नंबर दिया हुआ है 57355642 का औसत ज्ञात करे बोला है। ठीक है,
औसत ज्ञात करें तो इसका औसत जो हम लोग पहले में था, औसत जो भी संख्या जो दिया हुआ है कुल संख्याओं का योग हो जाएगा। ठीक है, कुल संख्याओं का योग डिवाइडेड बाय संख्या डिवाइडेड बाय पदों की संख्या, मतलब उसमें कितने अंक है। देख लेते हैं 573556428, इसको काउंट कर लेते हैं 3 6 एंड 9। यहाँ है संख्या, कुल संख्याओं का योग और बट्टा में कुल संख्या। कुल संख्या बोल देते तो कितना हो जाएगा, ऊपर में जो कुल संख्याओं का योग है तो इसको लिख लेते हैं 573 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 8। इसमें कुल संख्या जो बोला है इसमें काउंट कर लेते हैं, कुल संख्या 9 है। ठीक है, तो इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग 5 7 12 15 20 25 31 31 and 13 and 4 45 and 9। इसको काट देंगे, इसको कट कर देंगे 5 9 45 होता है, इसका औसत जो आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो गाइस इसमें हम लोग निकाल लेते हैं अंतिम संख्याओं प्लस 1 करके इसका फॉर्मूला 1 से लेके विषम का जो फॉर्मूला था उसको देख लेते हैं और निकला लेंगे इसको सॉल्यूशन करके। ठीक है गाइस, इसका सॉल्यूशन हम लोग कर देते हैं, जो कि इसका n 1 से n तक के विषम संख्याओं का औसत उपलब्ध है। 1 से 21 तक के विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 1 से 21 तक का विषम संख्या है पूछा है। तो गाइस इसका विषम संख्या हम लोग 1 3 5 इस टाइप से भी करके हम लोग काउंट कर सकते हैं, पर इस टाइप से कर सकते हैं पर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा तो इसलिए हम लोग इस टाइप का फॉलो नहीं करेंगे। तो इसको हम लोग कर लेंगे फॉर्मूला के थ्रू, जो कि दिया हुआ है 1 से अंतिम संख्याओं का औसत जो दिया हुआ है अंतिम संख्या प्लस। इसे हम लोग देख लेते हैं क्या अंतिम संख्या है +1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो अंतिम संख्या जो है 21 है, +1 डिवाइडेड 2 इसको तो कर लेंगे 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आ जाएगा 11 आ जाएगा, जो कि फॉर्मूला अंतिम संख्या है +1/2। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, तो और हम लोग इसी तरह से और एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जो कि दिया हुआ है प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का औसत क्या होगा। तो इसको हम लोग देख लेते हैं वर्गों का औसत क्या होगा। तो इसका जो फॉर्मूला था वर्गों का औसत वो रहेगा हमारा n+1 इंटू 2n+1/6। ठीक है, इसका हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं, n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो इसका में n+1 n जो दिया हुआ है प्राकृतिक संख्या 20 दिया हुआ है, 20+1 2 इंटू 20+1 डिवाइडेड 6, ये हो जाएगा 21 इंटू 4 41 डिवाइडेड 6। ठीक है गाइस, तो गाइस इसको हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 21 इंटू 21 एंड 41 इंटू 2 84। दैट मीन्स कैलकुलेशन कर लेते हैं 61 इज इक्वल टू 6। इसको कट कर देंगे, 6 1 जा 6 एंड 6 4 जा 24 एंड 2 6 3 जा 18 एंड 1 बच रहा है 0.5। तो गाइस इसमें हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। तो हम लोग इसको देख लेते हैं 8 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। तो इसका हम लोग फार्मूला देख लेते हैं किस टाइप से आएगा। इस ये वाला क्वेश्चन तो आप लोगों को फर्स्ट में बताएं, लेकिन इसको देख लेते हैं, जो होगा संख्या गुना n+1 डिवाइडेड 2। जो संख्या दिया हुआ है 8 के प्रथम 5 गुणजों, जो कि हमेशा फर्स्ट में जो रहेगा वो संख्या हो जाएगा, सेकेंड में जो दिया रहेगा वो नंबर ऑफ टर्म्स रहता है। तो 8 इंटू
5 + 1 / 2, दैट मीन्स 8 × 6 / 2, ये कट गया 4 टाइम में 24। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और हम लोग क्वेश्चन करेंगे कल। तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके आप लोगों को। ओके, थैंक यू।